नमस्ते। आज हम कुछ ऐसे विश्लेषणों पर नजर डाल रहे हैं जिनमें ईरान पर अगर इजराइल हमला करता है तो उसके क्या रणनीतिक फायदे हो सकते हैं, इसकी बात की गई है। हाँ बिल्कुल। और जो जानकारी हमारे पास है वो कुछ खास वजह बताती हैं कि ऐसा क्यों सोचा जा सकता है। हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं है, बस उन गणनाओं को समझना है जो इन विश्लेषणों में हैं कि इजराइल के नजरिए से क्या फायदे दिखे जा रहे हैं। सही कहा। और ये मानना भी जरूरी है कि मामला बहुत बहुत पेचीदा है, जोखिम भी उतने ही बड़े हैं। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले और शायद सबसे अहम समझे जाने वाले फायदे से शुरू करते हैं। मेरा मतलब है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। हाँ जाहिर है, उसे रोकना या कम से कम धीमा करना, कोशिश यही कि ईरान परमाणु हथियार न बना पाए। तो विश्लेषण कहता है कि एक हमला इसके लिए थोड़ा वक्त दे सकता है, कूटनीति के लिए। हाँ कुछ वक्त। और ये इजराइल के लिए कितना जरूरी है ये तो खैर हम सब जानते हैं। वो इसे अपने वजूद के लिए खतरा मानते हैं। तो सोच ये है कि एक कामयाब हमला शायद ईरान को कई साल पीछे धकेल दे। मतलब सिर्फ देरी नहीं, शायद उनकी क्षमताओं को गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश। अच्छा, तो परमाणु चिंता सबसे ऊपर, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और क्या बातें हैं? मुझे याद है प्रॉक्सी नेटवर्क का भी जिक्र था। हाँ हाँ बिल्कुल, ये दूसरा बड़ा पॉइंट है। मतलब लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद, यमन में हूती, ये सब। तो हमले का असर इन पर भी डालने की बात है। कैसे? विश्लेषण ये कहता है कि एक बड़ा हमला सिर्फ ईरान के अंदर तक ही नहीं रहेगा। हो सकता है कि वो इन प्रॉक्सी समूहों को जो हथियार सप्लाई होते हैं उन डिपो को निशाना बनाए। अच्छा। या फिर उनके कमांड सेंटर, मिसाइल ठिकाने। मकसद यही कि इनकी हमला करने की ताकत कम हो। तो एक तरह से ईरान की उस ताकत पर चोट करना जिससे वो सीधे लड़े बिना। बिल्कुल, बिना सीधे सामने आए क्षेत्र में अपना असर दिखाते हैं, उसको कमजोर करना। ये दिलचस्प है, प्रॉक्सी को कमजोर करना। और फिर एक और बात थी, अपनी ताकत दिखाना, सैन्य क्षमता का प्रदर्शन। हाँ, वो भी एक अहम गणना है। सोचिए एक सफल सटीक हमला, वो भी ईरान के अंदर, ये एक बड़ा संदेश देगा। कैसा संदेश? कि देखो इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है और उसके पास मुश्किल ऑपरेशन करने की तकनीकी और सैन्य क्षमता है। ये दुश्मनों के लिए भी एक संदेश है और शायद दोस्तों के लिए भी। अपनी क्षेत्रीय धाक जमाने वाली बात। हाँ, कुछ वैसा ही कि हमें हल्के में मत लो। और इसका असर सिर्फ बाहर ही नहीं, शायद देश के अंदर, मतलब घरेलू राजनीति पर भी। हाँ निश्चित रूप से। विश्लेषण ये भी बताते हैं, देखिए कई इजरायली नागरिक ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वाकई एक बड़ा खतरा मानते हैं। तो ऐसे में अगर सरकार कोई निर्णायक कदम उठाती है तो उसे अंदरूनी तौर पर समर्थन मिल सकता है। लोगों को लग सकता है कि हाँ, हमारी सुरक्षा के लिए कुछ किया जा रहा है। और शायद कुछ पड़ोसी देशों को भी ये ठीक लगे, जैसे सऊदी अरब या यूएई। ये भी एक एंगल है। वो देश जो खुद ईरान को एक क्षेत्रीय खतरा या चुनौती मानते हैं, हो सकता है कि वो इजराइल के इस कदम को अपने हितों के मुताबिक पाएं। पर यह बहुत नाजुक मामला है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात थी जिसका जिक्र था, ईरान का वो शिया क्रेसेंट बनने का विचार, तेहरान से बैरूत तक अपना असर फैलाना। हाँ, ये एक थ्योरी है। और विश्लेषण कहता है कि इजरायली हमले, खासकर जैसे सीरिया या इराक में होते रहे हैं जी। वो ईरान की सप्लाई लाइनों को, मिसाइल बेस को या कमांड सेंटरों को निशाना बनाकर इस कथित विस्तार को रोकने या धीमा करने की कोशिश करते हैं। मतलब ईरान की पहुंच को सीमित करना। तो अगर हम इन सबको एक साथ रखें, परमाणु कार्यक्रम में देरी, प्रॉक्सी नेटवर्क को कमजोर करना, अपनी ताकत दिखाना, घरेलू फायदा और ईरान के क्षेत्रीय विस्तार को रोकना, ये सब संभावित फायदे गिने जा रहे हैं। हाँ, ये वो रणनीतिक लाभ है जिनकी बात विश्लेषणों में की जाती है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है। हाँ, जोखिमों की बात। वही स्रोत ये भी साफ साफ कहते हैं कि जोखिम भयानक है। मतलब कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं, बल्कि एक पूरा क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है, जिसमें हिजबुल्लाह जैसे ताकतवर गुट भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। फिर सोचिए दुनिया भर में तेल की कीमतों का क्या होगा, आसमान छू सकती हैं। और इजराइल के अपने शहरों पर जवाबी हमले, मिसाइलों की बारिश, उसका खतरा तो सबसे बड़ा है। और अगर ये सब एक तरफा किया गया, बिना अमेरिका या दूसरों को भरोसे में लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बिगड़ सकते हैं। तनाव बहुत बढ़ सकता है। तो ये वाकई एक ऐसा दांव है जिसमें जीत और हार दोनों के परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने आज उन संभावित रणनीतिक फायदों पर बात की जो कुछ विश्लेषणों में ईरान पर इजरायली हमले के संदर्भ में गिनाए जाते हैं, परमाणु कार्यक्रम से लेकर क्षेत्रीय प्रभाव तक। हाँ, पर ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ संभावित फायदे हैं,
वो भी एक खास नजरिए से देखे गए। असलियत में क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। सही कहा। और अंत में शायद सोचने वाली बात यह है, इतने बड़े विनाशकारी जोखिमों के सामने पूरे क्षेत्र में युद्ध, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर, क्या ये संभावित फायदे सच में उतने बड़े हैं? ये वो तराजू है जिस पर शायद सबसे मुश्किल फैसला टिका है।